Hello, bachcho. Let's see this question. The question says, is the position of an object U measured from a convex mirror varies, the position of an image V also varies. If U changes from 0 to infinite, the graph between V and U will be. तो एक कॉन्वेक्स मिरर है एंड उसके सामने मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है यू डिस्टेंस पर एंड यू जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है 0 से इनफाइनाइट तक। तो उसका जो इमेज होगा उसका डिस्टेंस भी वेरी कर रहा होगा कुछ अकॉर्डिंगली यू। तो हमें बताना है कि वी एंड यू के बीच का ग्राफ आएगा वो ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा इक्वेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो हम यहाँ से जो v है उसको कॉमन बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो v इज इक्वल टू uf/u माइनस f। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब हम तीन कंडीशन लगे। पहली कंडीशन में क्या करेंगे कि जो u है उसको जीरो ले लेंगे। तो u को जीरो रखने पर हमारे पास जो v आएगा वो भी जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं वापस से इक्वेशन लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू uf/u माइनस f। सेकंड कंडीशन पर हम लेंगे u को इन्फिनिटी, अभी u को f ले लेगा। ठीक है, पहले u को f ले लेते हैं, u इज इक्वल टू f डिस्टेंस पर। तो जो इमेज डिस्टेंस होगा, ठीक है, v, वो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। ठीक है, u इज इक्वल टू f रखने पर रहेगा इनफाइनाइट। थर्ड केस में हम क्या करेंगे कि u इज इक्वल टू इनफाइनाइट ले लेंगे। ठीक है। तो u को इनफाइनाइट लेने पर v की जो वैल्यू मिल रही है वो f मिलेगी। ठीक है। कैसे मिलेगी, देखो जैसे लार्ज डिस्टेंस पर हम इसको रखते जाएंगे ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इफ u टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये लिमिट वाला क्वेश्चन हो गया मैथमेटिक्स का। तो ऐसे भी हम इसको अप्रोच कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट u टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अप्रोच करने पर। तो यहाँ पर आएगा क्या, यू एफ आएगा एंड डिनोमिनेटर में जो है वो है u माइनस एफ है। f तो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। अब आप जैसे जैसे u को बढ़ाते जाओगे तो वो u माइनस एफ कंपेरेटिवली क्या होता जाएगा, ऑलमोस्ट सेम होता जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, u माइनस एफ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू यू। एफ को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एफ काफी ज्यादा कम हो, छोटा हो चुका होगा। मान लो कि 1 करोड़ में से आप एक निकल रहे हो। ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 1 करोड़ ही आपके पास बचे। राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू। ठीक है, क्योंकि एफ को हमने इग्नोर कर दिया। यहाँ से यू से यू कैंसिल हो गया एंड v इज इक्वल टू एफ मिला यहाँ से। ठीक है। कब कि जब u टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा था। तो हमारे पास तीन कंडीशन आ गई। देखते कौन से ग्राफ में ये तीन कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है। तो पहले क्या, u इज इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो पहला ग्राफ है ए, वो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, u एंड v बोथ जीरो हो सकते हैं। ओके। ये बी में u इज इक्वल टू जीरो एंड v इज इक्वल टू जीरो नहीं हो रहा है, यानी कि बी हमारा नहीं हो सकता। सी में भी देख लो, u इज इक्वल टू जीरो पे v इज इक्वल टू जीरो है, तो यस ये भी हो सकता है हमारा आंसर। एंड डी ऑप्शन में भी हो सकता है क्योंकि u इज इक्वल टू जीरो पर v इज इक्वल टू जीरो हो रहा है। राइट। अब देखो सेकंड क्या है हमारे पास, u इज इक्वल टू एफ एंड v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि u इज इक्वल टू एफ रखो तो हमें v मिलना चाहिए इन्फिनिटी। तो लेट्स सपोज ये जो हमारा बन रहा है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का वो था f। ठीक है। तो f के पास देखो v है वो इन्फिनिटी हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो रहा है। b तो ऑलरेडी गलत है। c में देखो कहाँ पर भी f डिनोट नहीं है, तो लेट्स सपोज यहाँ पर हम f मान सकते हैं ये पॉइंट को। तो यहाँ पर v इन्फिनिट नहीं हो रहा है, यानी कि c ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि इन्फिनिट पॉइंट ही नहीं है यहाँ पर। देखो सी में, सी के ग्राफ में इन्फिनिट ही नहीं है, हमारे यहाँ पर आंसर में इन्फिनिट आ रहा है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन डी क्या है, देखो यहाँ पर अगर ये जो ये वाला डिस्टेंस है वो एफ है तो यहाँ पर इन्फिनिट हो रहा है, तो ए एंड डी में से हो सकता है। थर्ड कंडीशन देख लो, यू को इन्फिनिट रखने पर क्या v इज इक्वल टू एफ हो रहा है। ठीक है, यानी कि
इस डायरेक्शन में आप इन्फिनिट तक चले जाओ, तो ये जो यू हो रहा है वो क्या इन्फिनिट हो रहा है? सॉरी, वी हो रहा है। फोकल लेंथ पर अपना जो इमेज है वो बनना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है? तो यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये वाला, वो एफ हो रहा है, यस, ऑप्शन ए में सही हो रहा है। अब ऑप्शन डी में चेक कर लो कि यू को इनफाइनाइट रख लो, ठीक है? तो यू को इनफाइनाइट रखने पर ये जो वी है वो भी इनफाइनाइट हो रहा है, समझ रहे हो? इसका मतलब डी ऑप्शन गलत है, फाइनाइट होना चाहिए। मतलब एफ का मतलब क्या हुआ, ये जो फाइनाइट है ना, फोकल लेंथ तो फाइनाइट होती है, तो इसका मतलब अगर आप यू को इनफाइनाइट अप्रोच करो तो वी की वैल्यू है कुछ फाइनाइट मिलनी चाहिए, फाइनाइट में अप्रोच करनी चाहिए। तो ये देखो फाइनाइट में अप्रोच कर रही है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए हमारे पास सही हो गया। So the final answer of the question is that option A. I hope you understood it well. Best of luck.